फर्रुखाबाद वैदिक कालीन इतिहास समेटे ये शहर व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक 100 किलोमीटर के दायरे में फैला ये जिला आज भी अपना एक अलग महत्व रखता है। पावन गंगा, रामगंगा, कालिंदी और ईसन नदियों से जुड़ा ये क्षेत्र संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब वहां के लोगों का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित विकास हो। शिक्षा का अपना एक अलग ही महत्व है। व्यक्ति के लिए शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में आया कि शिक्षा के विकास से सभी तरह के विकास होंगे। प्रतियोगिता के इस दौर में बदलते वक्त के साथ फर्रुखाबाद की संस्कृति और सभ्यता को भी विकास की जरूरत थी। यहाँ की युवा पीढ़ी और बच्चों को उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत थी। क्योंकि मैं फर्रुखाबाद का निवासी हूँ और शिक्षक की हैसियत से कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में आया कि अपने जनपद में सबसे पहले शिक्षा का विस्तार किया जाए। मानव के लिए शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे देश के भविष्य ये बच्चे और युवा तरक्की और विकास की नई राहें खोज सकें। मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसे संस्थानों की जरूरत थी जहां लोगों को सर्वसुलभ, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके। मेरे मन में आया कि चिकित्सा शिक्षा की भी व्यवस्था बनाना अति आवश्यक है कि मानव के लिए स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमने आयुर्वेदिक शिक्षा को दिया, क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में जिन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, जबकि अन्य जो एलोपैथ वगैरह में हैं उनके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। दूसरी ये भी है कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सा में जिन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है वो बहुत ही सस्ती होती है। यहाँ का ग्रामीण अंचल का आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगी दवाइयाँ खरीद सकें। ऐसी तमाम समस्याओं को देखते हुए इन पर गंभीर चिंतन करने के बाद आगे कदम बढ़ाया फर्रुखाबाद में दूरदृष्टा और शिक्षाविद श्री बाबू सिंह जी यानी दद्दू जी ने। पिछले 45 सालों से करीब मेरा परिवार एजुकेशन के फील्ड में है। मेरे फादर आदरणीय श्री बाबू सिंह यादव जी ने फर्रुखाबाद में सबसे पहले यहाँ पर एक इंटर कॉलेज की नींव रखी थी। क्योंकि फर्रुखाबाद अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र था और यहाँ पे देश के स्वतंत्र होने के बाद इवन एक भी साइंस कॉलेज नहीं था। बीएससी के लिए लोगों को या तो कानपुर जाते थे और आगरा। कानपुर यहाँ से 130 किलोमीटर दूर, आगरा 200 किलोमीटर दूर। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बीएससी की भी सुविधा नहीं है। तो मेरे फादर जो यहाँ से माइग्रेट कर गए थे, झांसी में रहते थे, वो वापस यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ा और वो सिर्फ यहाँ इसलिए आए कि यहाँ के लोगों को एजुकेट किया जा सके। दद्दू जी के मार्गदर्शन में इनके पुत्र जितेंद्र यादव ने उच्च शिक्षा के अभाव को दूर करने के लिए फर्रुखाबाद में श्री साईं मीर लॉ कॉलेज छिबरामऊ, जिला कन्नौज समेत अन्य संस्थानों की स्थापना की है। इसके लिए उन्होंने प्राइमरी से जूनियर, जूनियर से इंटर कॉलेज से उन्होंने यहाँ पे बीए, बीएससी, बीएड, उसके बाद बीपीएड, बीसीए, बीबीए, एलएलबी, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर उन्होंने सारे कॉलेजों की यहाँ पे स्थापना की। और उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिला है, जो मैं देखता हूँ लोगों को, कि जो लोग गांव में फार्मर थे जिनके पास सुविधा नहीं थी कि बच्चों को आगरा या कानपुर भेज सकें, उन्होंने अपने बच्चों को हमारे कॉलेजों से बीए, बीएससी कराया, इंटर कराया और वहाँ से उनके बच्चे जाकर के कोई गवर्नमेंट सर्विस में चला गया, कोई पुलिस में चला गया, कोई मिलिट्री में चला गया और आज उनके बच्चे जो तीसरी पीढ़ी के बच्चे हैं वो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, आज कई जगह सेटल भी हैं।
फर्रुखाबाद रोड पर स्थित छिबरा मऊ से 2 किलोमीटर पहले श्री साईं मीर लॉ कॉलेज यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्वर्णिम भविष्य निर्माण का आधार बन चुका है। शहर के कोलाहल से दूर श्री साईं मीर लॉ कॉलेज छिबरा मऊ के अपने निजी, विशाल एवं सुसज्जित भवन में पठन पाठन की उचित व्यवस्था है। मेरे फादर इन लॉ का बहुत सपना था कि उसको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे तक ले जाए, और इसमें मैं और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी प्रयास किया है। जैसे हम लोगों ने यहाँ मिल करके MBBS कॉलेज खोला, BMS कॉलेज खोला, पॉलिटेक्निक खोला, लॉ LLB 5 इयर्स, LLB 3 इयर्स और BA BSc नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, ये सारे तरह के कॉलेजेस हम लोग यहाँ पे डाले हैं। और इससे भी बेटर करने का और भी बहुत सारे स्कीम लेके आए हैं ताकि फर्रुखाबाद का नाम जो है इस प्रदेश में ऊपर हो जाए। दद्दू जी के मार्गदर्शन में बने इन संस्थानों के भीतर विशाल व्याख्यान कक्ष और पुस्तकालय विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक तरीके से बनाए गए हैं। महाविद्यालयों के स्वीकृत पाठ्यक्रम में विद्वान लेखकों की विभिन्न किताबें उपलब्ध हैं। मेडिकल कॉलेज की इस भव्य लाइब्रेरी में छात्र अपने शोधों को करने के लिए इन किताबों के माध्यम से सफलता का रास्ता अख्तियार करते हैं। यहां पढ़ने वाले छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस महाविद्यालय में छात्रावास, कैंटीन, प्लेग्राउंड के साथ साथ हर उस सुविधा को समायोजित किया गया है जिससे छात्रों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर बन सके। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे हम लोग नई नई तकनीकें लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि और कॉलेज में नहीं है वो तकनीकी। जैसे पहला तकनीक है कि हम लोग सबसे पहले अपने कॉलेज में 14 विषय में 6-6 सीट ले आए हैं। 14 विषय में 6 सीट लाना ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया में किसी कॉलेज में नहीं है। अगर ये हमारा प्रयास सफल हो गया तो मेरा कॉलेज वैसे ही इंडिया में नंबर 1 का कॉलेज बन जाएगा। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग से इस संस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग और भूतपूर्व सैनिक आश्रित सामान्य वर्ग और अन्य छात्रवृत्तियां आय के आधार पर स्वीकृत भी की जाती हैं। हम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत तरह से प्रयासरत हैं। एक एक बच्चे पे हम फोकस करते हुए उसका जो है सर्वांगीण विकास के लिए जो उसका होना चाहिए। जैसे अभी मैंने एक योग कार्यक्रम भी चालू किया है कि सारे बच्चे योगा में आएँ और दिन भर वो फ्रेश रहें। और भी बहुत सारे पंचक्रम है, आई का फेको विधि द्वारा हम अपने बच्चों का विकास के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में आत्म संयम, अनुशासन और शिष्टाचार की भावना के विकास के लिए अनुशासन समिति कार्यरत है, जिसका संचालन और निर्देशन करते हैं स्वयं मुख्य अनुशासक यानी चीफ प्रॉक्टर। छात्रों के शारीरिक विकास के लिए यहाँ मौजूद है खेलों की व्यवस्था समिति। इसके अलावा विशाल प्लेग्राउंड और खेलों के समस्त संसाधन भी। आज डॉक्टर जितेंद्र यादव और डॉक्टर अनीता रंजन द्वारा संचालित यहाँ मेडिकल समेत अन्य संस्थान छात्रों के लिए स्वर्णिम भविष्य के सुखद अवसर प्रदान कर रहे हैं। जो हमारी मेन जो थीम है या जो हमारा वर्क है जो चला आ रहा है, हमारे फादर ने हमको जो दिया है, उनका एक ये था कि जो आप वर्क करते हैं हार्ड वर्क, इसका कोई भी विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वर्क ना करें और काम हो जाए। एक तो पहला उन्होंने ये सिखाया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब आप एजुकेशन लाइन में आए, कोई इंस्टीट्यूट आप खोल रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूट की क्वालिटी, जो बच्चे आपके यहाँ से पास आउट होकर जाएंगे और जो उनका कैरियर बनेगा, वही उनकी क्वालिटी को दर्शाएगा। ठीक है, बिल्डिंग बनाना, अच्छे लैब बनाना, ये तो हम उनको स्टूडेंट को, जो हमारे यहाँ के छात्र हैं, उनको हम एक सुविधा दे रहे हैं ताकि उनके अंदर एक ऐसा इस तरीके से इंस्पायर हों कि हम अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। लेकिन क्वालिटी जब ही आएगी जब एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। श्री दद्दू जी के कुशल मार्गदर्शन में डॉक्टर जितेंद्र यादव और डॉक्टर अनीता रंजन के प्रयासों का ही नतीजा था कि लोहियापुरम आवास विकास में बालिकाओं के लिए कृष्णा देवी बालिका डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई।
इस महाविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य पारदर्शी माहौल में बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना है। कला संकाय और विज्ञान संकायों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देता कृष्णा देवी बालिका डिग्री कॉलेज आज यहां पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक मजबूत भविष्य का आधार बनकर उभर रहा है। पुस्तकालय, छात्रावास, प्लेग्राउंड, यहां पढ़ने वाली छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल और सुविधाजनक कक्षाओं के साथ आधुनिक प्रयोगशालाओं से सुसज्जित कृष्णा देवी बालिका डिग्री कॉलेज आज यहां पढ़ने वाली छात्राओं के स्वाभिमान और उज्जवल भविष्य का आधार बन चुका है। आजकल हर फील्ड में कंपटीशन है। तो पुराने समय में ये होता था कि अगर बच्चे के 80% मार्क्स हैं, 90% मार्क्स हैं, तो उसके बेस पे उसका सिलेक्शन हो जाया करता था। लेकिन कल आपने देखा है कि हर जगह इंटरव्यू है, अब ओवरऑल पर्सनालिटी देखी जाती है। तो हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया है। देखिए, हम सिलेबस को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं अपने यहाँ के सिस्टम को चेंज। जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा एडमिशन लिया तो हम सिर्फ उसको हेल्थ एजुकेशन के बारे में ही नहीं पढ़ाएंगे या एजुकेशन के बारे में, हम क्या करते हैं उसकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। क्योंकि आजकल प्राइवेट सेक्टर में तमाम नौकरियां निकल रही, उसी का ज़माना है। उसमें सिर्फ किताबों की पढ़ाई के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी पे भी ध्यान दिया जाता है। सही और गुणवत्तापरक शिक्षा, अनुशासन और शांत वातावरण जीवन को सफलता के स्वर्णिम शिखर की ओर ले जाते हैं। शांत और अनुशासन प्रिय वातावरण की अनूठी मिसालें हैं फर्रुखाबाद के ये शिक्षण संस्थान, और ये संभव हो पाया है डॉक्टर जितेंद्र यादव और डॉक्टर अनीता रंजन जी के कठिन संघर्ष, परिश्रम और समर्पण भाव की वजह से। अपने कोर्स के साथ साथ मेरे जितने भी कॉलेज हैं उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा कोर्स कर रखे हैं। कुछ पेड हैं और कुछ ऐसे हैं जो फ्री में हैं। बाहर से प्रोफेसर्स को बुलाना अदर इंस्टीट्यूट से। अभी हमने एक नेशनल सेमिनार कराया था, अभी इंटरनेशनल सेमिनार हम अभी कराने जा रहे हैं। तो बाहर के लोगों को बुला करके बच्चों को वो आकर के अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताते हैं, हमारे बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। और बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी की, अगर कोई डॉक्टर बनने जा रहा है या कोई टीचर बनने जा रहा है, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज है और वो अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो वो आगे सक्सेस नहीं होगा। अब जो फ्यूचर आ रहा है, एक्सप्रेस जो आपके अंदर जो भी है उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस अलग से लगवाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस हम अलग से लगवाते हैं। और अभी जो रिसेंटली हम करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ अभी हो रहा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हर बच्चे का हेल्थ का जो इंश्योरेंस है वो हम कंपलसरी कर दे रहे हैं। हम पिछले 2 साल से जो हमारे यहाँ बैच आ रहे हैं उसमें हमने कर दिया। दूसरा, हम फिटनेस के लिए हम हेल्थ क्लब बना रहे हैं, उसमें फिटनेस का और मेडिटेशन का दोनों का हम जो है वर्क हमारा चल रहा है। 1 या 2 महीने के अंदर वो भी शुरू हो जाएगा, बल्कि हमारे यहाँ चल रहा है अभी फिटनेस का भी। तो ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, फोकस हमारा उस पर है कि बच्चा आए तो किताबी पढ़ाई के साथ साथ जब वो जाकर के कंपटीशन फील्ड में उतरेगा, चाहे वो साइंस कॉलेज से पढ़ के हमारे यहाँ जा रहा है, चाहे वो LLB करके कोर्ट में जा रहा है, चाहे वो डॉक्टर बन के अपनी प्रैक्टिस शुरू करने जा रहा है, जब तक उसकी पर्सनालिटी को हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि कंपटीशन का ज़माना, ये हमारा इस पर मेन फोकस है। ये कहना बिल्कुल गलत न होगा कि फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय स्तर की पहचान बना चुके मेजर SD सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल श्री दद्दू जी के पद चिन्हों पर चलने वाले डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर अनीता रंजन के महान प्रयासों का ही नतीजा है। मेजर SD सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अपने विशाल क्षेत्रफल में समेटे हुए है मेडिसिन प्लांट का हर्बल गार्डन। जहां आयुर्वेद से संबंधित सभी तरह के महत्वपूर्ण औषधीय पौधे लहलहा रहे हैं। इन औषधीय पौधों की एक एक पत्ती जीवनदायिनी है। ये पौधे गंभीर से गंभीर रोगों को जड़ से खत्म करने की तासीर रखते हैं। इन्हीं औषधीय पौधों का मिश्रण कर इनको रोगों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है कैंपस के इस फार्मेसी डिपार्टमेंट में।
आयुर्वेद पद्धति जो है ये बहुत पहले से चला आ रहा है और ये जड़ी बूटियाँ सब जगह मिलती हैं। उसी में से हमारे यहाँ उस चीज़ को डेवलप किया गया है। उससे जो ड्रग्स बनते हैं जैसे त्रिफला चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, सीतोप्लादित चूर्ण है, ये सब जो होते हैं इन्हीं छोटी छोटी जड़ी बूटियों से बनती है। तो ये हमारे यहाँ इन्हीं सब की प्रजातियाँ हैं। बहुत तरह, जैसे अनार के दाने से बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं। उसके बाद हरसिंगाल का एक फूल होता है, उससे बहुत सारे ड्रग्स बनते हैं। यानी इस कैंपस में मौजूद है आयुर्वेदिक दवाइयों की पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सन 2006 में स्थापित मेजर एसडी सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जीएमपी सर्टिफाइड फार्मेसी है। हम लोग अपना ड्रग्स खुद बनाते हैं। हमारा एक बहुत अच्छा हर्बल गार्डन भी है जो कि 2-3 एकड़ में फैला हुआ है और उसमें हर तरह की जड़ी बूटी है और उसी जड़ी बूटी से हम लोग अपना फार्मेसी को डेवलप कर रहे हैं और उसी से दवा बेच के यहाँ के जो गरीब तबके के जो मरीज आते हैं उसको हम उसी दवा से ठीक भी करते हैं। यहाँ के पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरे देश के सभी आयुर्वेदिक कॉलेजों में सबसे ज्यादा हैं। यहाँ भर्ती होने वाले रोगियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था के साथ दूसरी हर तरह की सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। मेजर एसडी सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की खासियत है यहाँ पंचकर्म के द्वारा होने वाला विकलांगता यानी सियाटिका और त्वचा के रोगों का सफल इलाज। साथ ही साथ ये संस्थान क्षार सूत्र के जरिए बवासीर और भगंदर जैसी गंभीर बीमारियों के सफल समाधान के लिए भी पूरे प्रदेश और देश में ख्याति प्राप्त है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ इलाज के लिए आए ये मरीज। हमारा ये सोच है कि हम अपने बच्चे जो हमारे कॉलेज में आए हैं उसका कैरियर हम बेहतर से बेहतर यहाँ बनाएं। उसके लिए हम यहाँ बहुत सारे स्कीम ला रहे हैं अपने कॉलेज में। जैसे पहला स्कीम है हम लोग का पंचकर्म, जो कि जो कर्नाटक और केरल में जो पद्धति है उस पद्धति के द्वारा हम बच्चों को यहाँ बता सके कि उससे कितने सारे डिजीज़ हमारे यहाँ ठीक हो सकते हैं। और बहुत सारा डिजीज़ हमारे यहाँ ठीक भी हो रहा है पंचकर्म के द्वारा, लेकिन उसको और भी अच्छे रूप से हम अपने कॉलेज में उसको लाना चाह रहे हैं। और हमारी बहुत जगह से बात भी चल रही है जो कि मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने में वो फाइनलाइज हो जाएगा और पंचकर्म को हम यहाँ पे यूपी में स्टेबल कर सके अपने कॉलेज के माध्यम से। प्रतियोगिता के इस दौर में इस तरह के संस्थानों की ओट में ज्यादा से ज्यादा धन कमाना और शिक्षा का बाजारीकरण करना दूसरे लोगों का एकमात्र उद्देश्य है। वहीं अपने इन संस्थानों के माध्यम से आज डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर अनीता रंजन फर्रुखाबाद जिले में रहने वाले हर धर्म, वर्ग और समुदाय के लोगों के बीच मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर मजबूती प्रदान कर विकास और तरक्की के नए आयाम पैदा कर रहे हैं। एक नहीं हजारों ऐसे परिवार जो हमारे फादर ने और हम लोगों ने जो इंस्टीट्यूट फर्रुखाबाद में खोले हैं, काफ़ी इसमें जितने भी एम्प्लॉई जो यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं यहीं के 80% लोकल लोग हैं। तो उनको कुछ ना कुछ सर्विस मिला, लोगों को बिजनेस मिला, क्योंकि बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कानपुर, आगरा, दिल्ली, जम्मू, कोलकाता, कई जगह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वो वहाँ से पैसा ला करके यहाँ पे, चाहे वो होटल्स में खर्च कर रहे हो, चाहे यहाँ पे कपड़े की दुकान पे जा रहा है, बाहर का पैसा यहाँ आ रहा है। तो यहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट हो रहा है सिर्फ इस इंस्टीट्यूट की वजह से। लोग एजुकेट भी हो रहे हैं और यहाँ पे उनको डेवलपमेंट भी मिल रहा है। इन संस्थानों के अलावा डॉक्टर अनीता रंजन जी की देखरेख में कृष्णा देवी डॉक्टर अनीता रंजन नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड भी आज गुणवत्ता परक इलाज के लिए फर्रुखाबाद का एक विश्वसनीय और जांचा परखा नाम है। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस नर्सिंग होम में नॉर्मल डिलीवरी समेत स्त्री रोगों से संबंधित सभी तरह के ऑपरेशन पूरी सफलतापूर्वक और जिम्मेदारी से किए जाते हैं। कृष्णा देवी डॉक्टर अनीता रंजन नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड में अगर विभागों पर नजर डालें तो स्त्री एवं प्रसूति विभाग, मेडिसिन विभाग, दंत रोग विभाग,
बाल रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, हड्डी रोग विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग जैसे कई विभाग आज पूरी कर्मठता और ईमानदारी से रोगियों का सफल इलाज करने में तत्पर हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कृष्णा देवी डॉक्टर अनीता रंजन नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड में तकरीबन हर दिन एक निश्चित समय पर अलग अलग विभागों द्वारा एक एक करके निःशुल्क चिकित्सकीय शिविरों का आयोजन किया जाता है। फर्रुखाबाद में स्वाभिमान, सुख, शांति और स्वास्थ्य को हर नागरिक तक पहुंचाने का एकमात्र उद्देश्य है डॉक्टर जितेंद्र जी का। आज फर्रुखाबाद में युवा और ऊर्जावान डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर अनीता रंजन के कुशल नेतृत्व में मेजर SD सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कृष्णा देवी बालिका डिग्री कॉलेज, साईं मीर लॉ कॉलेज और कृष्णा देवी डॉक्टर अनीता रंजन नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड समेत दूसरे अन्य संस्थान पूरी निष्ठा से अपने अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं। शिक्षा, समृद्धि और सम्मान सबको मिले एक समान, यही हमारा मूल उद्देश्य है। आओ डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर अनीता रंजन जी के साथ स्वयं को उच्च शिक्षा, उन्नत स्वास्थ्य और आर्थिक संपन्नता से जोड़ते हुए विकास और वैभव के रास्ते पर आगे बढ़ें। फर्रुखाबाद में हम लोगों ने जो शिक्षा के जो बारे में खोला है, स्कूल है या मेडिकल कॉलेज है, जो भी कॉलेज हैं वो सभी बच्चे और सभी फर्रुखाबाद के जनपद सभी मतलब फरें फूलें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, उन्नत हो, उनको सभी को भगवान आगे बढ़ाए।